हेलो दोस्तों, ज्ञानवाणी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है बंगाल का विभाजन। चलिए देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक है बंगाल का विभाजन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया था और यह विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यह आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है जो प्रत्येक एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये उस समय वायसराय के पोस्ट पर थे, इसने ही बंगाल का विभाजन किया। बंगाल के विभाजन करने के पीछे इनका कारण था कि यदि इसकी हम पृष्ठभूमि को देखें तो पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि 1903 से लेकर 1908 के मध्य में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर एक व्यक्ति था। उसका नाम था सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर था। इन्होंने ही तत्कालीन वायसराय से सिफारिश की थी कि एकीकृत जो बंगाल है ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा है, इनको विभाजित किया जाए। और इसी के सहमति से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। बंगाल का विभाजन जो किया तो इसने बताया था, लॉर्ड कर्जन ने बताया कि प्रशासन के दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन किया गया है, क्योंकि बृहद बंगाल जो बड़ा बंगाल था उस पर शासन करना कठिन काम था। इसलिए प्रशासन का हवाला देकर के बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन यदि इसकी हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि बंगाल का विभाजन प्रशासन का जो उसने हवाला दिया था ये तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता ये थी कि उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी और जिसमें भारत की युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बंगाल में ये क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा सक्रिय था और इसी कारण से ये अंदाजा लगाया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कि ये क्रांतिकारी यदि बंगाल में ज्यादा सक्रिय है तो आने वाले समय में ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और इसी क्रांतिकारी गतिविधियों का एक और कारण था कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आकर के ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे, क्रांति गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। और इनको रोकने के लिए भी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए भी बंगाल का विभाजन
किया गया था, जो वास्तविकता था, लेकिन हवाला दिया था प्रशासन का दृष्टिकोण। अब इसमें और कुछ पक्ष को देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, इसकी जो प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित हुआ था, यह डेट है 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको ये डेट 20 जुलाई भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी आयोग के अलग अलग आंसर होते हैं। कोई आयोग इसको 19 जुलाई लेते हैं, कोई 20 जुलाई लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले साल पिछले वर्ष बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था इसी से संबंधित कि बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किस तारीख को पारित हुआ था, तो उसमें ऑप्शन में ये था 19 जुलाई 1905, लेकिन उसमें एक ई ऑप्शन भी था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बहुत सारे बच्चे ने इसको 20 जुलाई भी लिखा, क्योंकि बहुत सारे किताबों में इनका आंसर 20 जुलाई 1905 भी दिया हुआ है और बहुत सारी किताबों में 19 जुलाई 1905 भी दिया है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 19 जुलाई 1905 ही लिया था। तो प्रस्ताव पारित हुआ था 19 जुलाई 1905 को, और ये लागू हुआ था कब? ये यानी लागू यानी प्रभावी जो हुआ था बंगाल विभाजन, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905। यानी बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 5। और एक डेट और है इसमें, देखते हैं कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल के लोगों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को पारित किया गया था। और जब 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो उस दिन इसकी शुरुआत हो गई थी स्वदेशी आंदोलन की। और पक्ष को देखते हैं कि जब बंगाल विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है तो इसमें 2 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को सलाह दिया था कि स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो जिस दिन प्रभावी हुआ उस दिन उसने कहा था कि राखी दिवस के रूप में मनाया जाए, राखी दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और यही हुआ कि जिस दिन यानी 16 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन की शुरुआत होती है तो उस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू महिलाएं ने मुस्लिमों की कलाई पर राखी बांधी और मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुओं की कलाई पर राखी बांधी। और इसी दिन जब जुलूस निकलता है तो जुलूस में वंदे मातरम भी गाए गए थे, वंदे मातरम भी गाए गए थे। और ये सब काम कलकत्ता में हो रहे थे। आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दूसरा था कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र, इनका क्या योगदान है? कृष्ण कुमार मित्र ने इसी समय एक पत्रिका निकाली थी, पत्रिका का नाम था संजीवनी। संजीवनी। इसी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र ने उल्लेख किया कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, बहिष्कार को बढ़ावा दिया जाए और शोक दिवस को अपनाया जाए। तो जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी होता है तो उस दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। इस दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और स्वदेशी और बहिष्कार को भी बल दिया गया था। बहिष्कार का मतलब था
कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और भारतीयों से आह्वान किया गया कि वह स्वदेशी को अपनाए, यानी हमारे जो कपड़े थे, हमारी जो वस्तुओं थी, उनको अपनाने पर बल दिया गया था। आगे देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे आंदोलनकारी थे, उनमें भी दो तरह की मत थी। कुछ क्रांतिकारी और आंदोलनकारी ऐसे थे जो स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो कि बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। और पूरे भारत में फैलाने के लिए प्रयास किया गया, जिनमें हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को मुंबई और पुणे में फैलाया था। मुंबई और पुणे में फैलाया था। जबकि लाला लजपत राय इसे पंजाब में फैलाया था और ये लोगों ने यहां पर नेतृत्व भी किया था, फैलाया भी और नेतृत्व भी किया था। उसके बाद देखते हैं, एक है चिदंबरम पिल्लई। इसने स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में फैलाया और वहां नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बंगाल के बाहर भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल हुई थी, जो कि इस आंदोलन की बहुत बड़ी विशेषता थी। इससे पहले किसी भी आंदोलन में महिलाएं भाग नहीं ली थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें भारत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हालांकि इसमें भारतीय किसान और मुस्लिम की जो एक बहुत बड़ी संख्या थी, उसने इस आंदोलन से अपने को दूर रखा। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम शामिल भी थे, लेकिन ये सीमित क्षेत्रों तक ही थे। एक पक्ष देखते हैं आंदोलन के कि जब यह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन काफी लंबे समय तक चला और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही सरकार ने 1911 ईस्वी में सरकार ने यह फैसला लिया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो 1911 यानी इसका एग्जैक्ट जो डेट है वह है 12 दिसंबर 1911। इस तारीख को ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मेरी का दिल्ली आगमन होता है और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये जो दिल्ली दरबार था, इनको भी ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली दरबार ये तीसरा दिल्ली दरबार था, यानी तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन मेरी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करता है। और इस घोषणा को पढ़ने का काम जो किया था वो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो घोषणा को किसने पढ़ा था। तो ऑप्शन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी होते हैं और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसकी विधिवत घोषणा की थी और पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन 1911 में, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द तो हो गया। अब इसमें क्या क्या घोषणा हुई, तो इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी।
एक, पहला तो था बंगाल विभाजन को रद्द कर देना, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, और दूसरा था कि कलकत्ता के जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और एक काम और हुआ, वह काम क्या था कि बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल से पृथक किया गया। अब देखते हैं कि बंगाल विभाजन जो किया गया था, ये इसका आधार जो था, आधार धर्म था। धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था, धर्म के आधार पर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अलग करने का प्रयास था। और बंगाल विभाजन का एक पक्ष और भी था, वह था फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति भी बंगाल विभाजन का एक आधार था, और जो इस बात को ब्रिटिश सरकार भली भांति जानते थे। धर्म के आधार पर क्या बंगाल का जो विभाजन किया गया, तो अब हम कुछ समझते हैं उसको कि बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। बंगाल के विभाजन में पूर्वी बंगाल के साथ असम को जोड़ दिया गया, ये एक पार्ट था। दूसरा था कि पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा, बिहार प्लस उड़ीसा को शामिल किया गया। और जब बंगाल विभाजन रद्द होता है तो इसमें क्या किया गया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को मिलाकर के एक कर दिया गया, और पश्चिमी बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और पूर्वी बंगाल से असम को अलग कर दिया गया, यानी उनको नया प्रांत बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में होती है, और इसको रद्द 1911 में किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।